बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए सबसे पहले जो है वो आपको हम यहाँ पर जानकारी देते हैं मराठवाड़ा की। तो यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। इसके बाद अब बारी आती है पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की जो है वो संभावना जताई जा रही है। और बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं विदर्भ की। तो यहाँ पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ चल सकती है तेज हवाएं। और इसके बाद अब आपको जानकारी देते हैं हम गुजरात की। तो यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। और अंत में हम बात करते हैं राजस्थान की। तो यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है। और इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी की कि देश भर में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके लिए मौसम विभाग द्वारा जो है वो चेतावनी दी गई है। ये जानकारी आपके लिए लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे मध्य भारत से। तो यहाँ पर जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जो है वो तेज हवाओं के साथ बरसात हो सकती है। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की मराठवाड़ा के बारे में। तो यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ चमक और बिजली के साथ जो है वो वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी जो है वो बरसात हो सकती है। और दक्षिण भारत के जो तेलंगाना है वहां पर भी वर्षा का अनुमान जताया गया है। अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत से। तो यहाँ पर लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में जो है वो कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बरसात हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो मौसम सामान्य रूप से साफ बना रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो धूप खिली रहेगी। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर पूर्वी भारत की ओर। तो यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में जो है वो मौसम साफ रह सकता है। लेकिन झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। ओडिशा में भी बादल बरस सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा हो सकती है। शेष राज्यों में भी बरसात होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है फिलहाल वर्षा नहीं होगी, लेकिन दक्षिण भारत के जो शेष राज्य हैं वहां पर बरसात होने की संभावना है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन तमाम हिस्सों के अंदर जो है वो बरसात हो सकती है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, पश्चिम भारत का रुख करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम साफ रहेगा। लेकिन अगर हम रुख करें मध्य भारत का तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी बादल बरसेंगे और विदर्भ में भी कई जगह बरसात होने की संभावना है। और अब जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम का हाल किस तरीके का रहा। तो पिछले 24 घंटों के दौरान लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में जो है वो बरसात हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। और ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई। तो वहीं दूसरी ओर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जो है वो बादल बरसे। तो वहीं दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी जो है वो वर्षा हुई। और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटों के दौरान। यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही मौसम की स्थिति, इसकी जानकारी अभी हमने आपको दी। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि
जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान के हाल की, यानी कि देश भर में पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसी रही तापमान की स्थिति। यहाँ इसमें हम शुरुआत करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के साथ, जिसमें हम आपको सबसे पहले जानकारी देने वाले हैं लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरीके की न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके की जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। पूर्वी भारत के अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। और अब रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश में जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी न्यूनतम तापमान की ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिली है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें यहाँ पर तेलंगाना की, तो यहाँ पर भी जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं और जो केरल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं देश भर में सबसे कम जो है वो न्यूनतम तापमान हरियाणा के करनाल में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बारी आती है बढ़ने के आगे और अब बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की। तो पूर्वी भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें, यहाँ उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में अधिकतम तापमान 3.1 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। वहीं उत्तर भारत के जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ की अगर बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो अधिकतम तापमान 1.6 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। और अब बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत का। तो पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय और नागालैंड के अंदर जो है वो अधिकतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में भी इसी तरीके की जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो दर्ज की गई है। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम तटीय आंध्र प्रदेश की, रायलसीमा तेलंगाना की। तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान 1.6 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया और केरल में भी इसी तरीके की अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिली। अगर बात करें तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति की। तो वहीं दूसरी ओर सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान तमिलनाडु के इरोड में 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं देश भर के शेष राज्यों की तापमान की स्थिति। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे
पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हमारे देश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर प्रदूषण की स्थिति जो है वो किस तरीके की मापी गई है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। 221 है यहाँ पर, ये थोड़ी सी खराब स्थिति में जो है वो देखी जा सकती है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। पुणे की बात करें तो 120, ये संतोषजनक स्थिति में देखा जा सकता है, यानी कि यहाँ की वायु थोड़ी सी शुद्ध भी जो है वो कह सकते हैं। मुंबई की 134 है, इसको भी संतोषजनक स्थिति में देखा जा सकता है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हमारे अगले शहर कोलकाता की, यानी कि यहाँ पर है 217, ये भी थोड़ी खराब स्थिति में देखी जा सकती है, जैसे कि राजधानी दिल्ली की थोड़ी खराब स्थिति में थी। लखनऊ की 128 है, ये संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं पटना की, तो यहाँ पर है 147, ये संतोषजनक स्थिति में देखी जा सकती है। और इसके बाद अब बारी आती है हैदराबाद के बारे में आपको जानकारी देने की। 122 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति, जो कि संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया जा सकता है। अहमदाबाद की 123, ये भी संतोषजनक स्थिति में रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। देश भर में आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के साथ। यहां पर रविवार से लेकर बुधवार तक जो है बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान की आपको जानकारी दे तो 10 डिग्री सेल्सियस, सोमवार से लेकर बुधवार तक यहां पर रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान -1 और सोमवार से लेकर बुधवार तक 0 यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान जा सकता है। तो अगर आप यहाँ का रुख कर रहे हैं तो पूरी सावधानी जो है वो आपको बरतने की आवश्यकता है। पर्यटन पूर्वानुमान में आगे बढ़ते हैं और अब आपको जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला के बारे में। तो रविवार को यहाँ पर धूप खिल रहेगी, सोमवार को बिजली की चमक के साथ यहाँ पर जो है वो बरसात हो सकती है। मंगलवार को एक बार फिर यहाँ पर बादल बरसेंगे, लेकिन बुधवार को यहाँ पर फिर से धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 16, 15 और मंगलवार बुधवार को एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रविवार को, सोमवार से लेकर बुधवार तक एक जैसे, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का ये रुख कर लेते हैं। रविवार को यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिल रहेगी। अधिकतम तापमान 30, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर बादल जो है वो छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 27, 26 और 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान सोमवार और मंगलवार को 14 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को हो जाएगा 1 डिग्री की गिरावट के साथ 13 डिग्री सेल्सियस। पर्यटन पूर्वानुमान की जानकारी में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो रविवार से लेकर मंगलवार तक यहाँ पर मौसम जो है वो एक जैसा बना रहेगा, यानी कि यहाँ पर बादल थोड़े बहुत छा सकते हैं। बुधवार को यहाँ पर जो है वो धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। सोमवार और मंगलवार को 23 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 1 डिग्री की बढ़त के साथ हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की अगर आपको जानकारी दे तो 7, 8, 10 और 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग, इसकी जानकारी अगर आपको दे तो रविवार को यहाँ पर ओलावृष्टि की जो है वो संकेत दिए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर जो है वो बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान में किसी तरीके की कोई बदलाव नहीं, 9, -1 और 0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जा सकता है। बुधवार को यहाँ पर जो है धूप खिल रहेगी। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर आपको जानकारी दे तो आगे आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर थोड़ी सी कोहरे की स्थिति रह सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 12, 14, 16 और एक बार फिर से बुधवार को हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ ही आइए अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारे अगले शहर का, जो कि है हमारा अगला शहर। ये इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, और इसमें अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं ओडिशा के पुरी की। तो यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक मौसम एक जैसा बना रहेगा। हालांकि जैसे कि आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में भी कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है। मौसम की अगर बात करूं तो यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। रविवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, सोमवार से बुधवार एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 25 और 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है।
और अब यहाँ पर आइए हम रुक कर लेते हैं गोवा का। तो यहाँ पर रविवार से लेके बुधवार तक मौसम एक जैसा बना रहेगा, यानी कि धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, 32 और 33 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान 20 और सोमवार से लेके बुधवार तक एक जैसा यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान में आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। तो रविवार से लेकर बुधवार तक यहां पर चारों ही दिन अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जैसे कि आप देख सकते हैं किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं। चारों ही दिन अधिकतम तापमान एक जैसे बने हुए हैं यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान यहाँ पर जा सकता है। और इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं केरल के कुट्टायम की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं। मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे, कभी धूप निकलेगी तो कभी छांव हो सकती है। न्यूनतम तापमान की अगर आपको जानकारी दे तो चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं बिना किसी बदलाव के साथ 25 डिग्री सेल्सियस पे। यह हमने अभी आपको जानकारी दी है पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी फसलों की जो है वो अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो आज हमारे पूर्वोत्तर के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मिजोरम में खरीफ धान की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही मक्के की कटाई करें। तो अभी आपने जाना कि पूर्वोत्तर के किसानों को फिलहाल अभी अपनी फसल में कौन कौन से कृषि कार्य करने की आवश्यकता है, यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जिसकी आपने बुवाई करनी है, कौन सी फसल की खुदाई करनी है, कौन सी फसल की आपने रुपाई करनी है और किस तरीके से रोगों और कीटों के प्रकोप से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, टमाटर हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है और टमाटर की खेती हमारे देश के कई राज्यों में की जाती है। टमाटर की खेती से हमारे किसानों को काफी लाभ भी पहुंचता है। तो वहीं दूसरी ओर टमाटर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है जो कि हमारी शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इस वक्त हमारे देश के कई हिस्सों में टमाटर की नर्सरी की बुआई का समय चल रहा है। तो किस तरीके से आप इसकी बुआई और रोपाई कर सकते हैं इसकी नर्सरी की, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है।
ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने टमाटर की रोपाई से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसकी रोपाई के दौरान कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, रोपाई के कितने समय बाद आपने सिंचाई करनी है, खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर आप उसके अंदर निराई गुड़ाई करते रहें और रोगों और कीटों के प्रकोप से किस तरीके से टमाटर की नर्सरी को बचाया जा सकता है, तमाम बातें जो है वो अभी आपने हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए जानी। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि मौसम खबर में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर मौसम खबर का हाल ले सकते हैं एक बार फिर से। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।